चलिए, तो लगभग 8 थ्योरम हो चुका है, ठीक है। आज हम देखेंगे एक लास्ट थ्योरम, थ्योरम 9, ठीक है। चलिए, थ्योरम 9 देखें। थ्योरम 9, ठीक है, लिखेंगे थ्योरम 9 में लिखें लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। समकोण होता है। हो गया? यस। जरा समझें, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले पाइथागोरस प्रमेय बताया गया था, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज दिया रहेगा और वहां पे क्या करते थे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लाए थे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर यहाँ किसी त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर दिया है, तो आपको सिद्ध करना क्या वह त्रिभुज समकोण वाला ही होगा। यस, जरा समझे। अगर समकोण त्रिभुज दिया है तो आपने पाइथागोरस प्रूव किया। और अगर ऐसे बोल रहा है कि अगर कोई त्रिभुज है जिसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के यानी लंब और आधार के क्या वर्गों के योग के बराबर है, तो क्या वह त्रिभुज समकोण ही होगा। यस, जरा समझे, फिगर में बना लो, ठीक है। मान लीजिए यहां पे ट्रायंगल दिया हुआ है कुछ ऐसा, लग तो रहा है समकोण है, लेकिन आपको समकोण लाना है, ठीक है। ऐसा बोल रहा है कि इसका नाम क्या है, सबसे पहले नाम देंगे, ठीक है, ए बी और ये सी। यहां पे कह रहा है कि अगर ए सी स्क्वायर दिया रहे किसके बराबर, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, तो क्या ये बी 90 डिग्री होगा। यस, अभी 90 डिग्री होगा। मतलब ये हुआ कि पाइथागोरस दिया है, तो पाइथागोरस किस में लागू होता है, 90 डिग्री वाला में। तो आपको 90 डिग्री प्रूव करना है कि कैसे कोण भी 90 होगा। यस, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यस, एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे, ठीक है। रचना में क्या होगा सर, एक ट्रायंगल लीजिए और वो भी लीजिए समकोण। क्या लेंगे, समकोण वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे समकोण वाला, ठीक है। इसका नाम देंगे पी क्यू और ये आर। अब ये तो समकोण हमने ले लिया, ये कहां से लिया, रचना से। यस, समझिएगा। तो इसमें एक और लॉजिक वाली बात करेंगे
ये हमको 90 लाना है, 90 नहीं है, और ये 90 है। तो अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दें, क्या कर दें, कॉन्ग्रेंट कर दें, तो शायद कुछ हो जाए। तो वास्तव में वही करना पड़ेगा। सपोज पी क्यू के बराबर हमने क्या ले लिया, ए बी ले लिया, एंड क्यू आर के बराबर क्या ले लिया, बी सी ले लिया। मतलब जो क्यू आर किसके बराबर है और जो पी क्यू किसके बराबर है, ऐसा आप रचना किए हो। ठीक है, चलिए अब काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, यस, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है। ठीक है, जरा बताएं तो क्या दिया है सर, ए बी समांतर, यस, ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी में जो आपका ट्राइंगल दिया था, हेलो क्या दिया था, ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना जरा बताएं, सिद्ध करना है एंगल बी बराबर 90 डिग्री। अब ये तो वही बात हो गई कि अगर समकोण त्रिभुज दिया है तो पाइथागोरस प्रूव कीजिए, अगर पाइथागोरस दिया है तो समकोण त्रिभुज प्रूव कीजिए। बोलिए यस। तो क्या होगा, ठीक उल्टा चलेंगे। यहां पर रचना की आवश्यकता पड़ी, रचना, तो रचना में जरा देखो, रचना में क्या किया है, एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया है, एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जिसमें क्या है सर, पी क्यू बराबर किसके लिया, ए बी के लिया, एंड क्यू आर बराबर क्या लिया, बी सी। मतलब क्यू आर के बराबर बी सी है, या बी सी बराबर क्या लिया, क्यू आर लिया। ठीक है, चलिए, तो ये जो पी क्यू आर है ये कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें भी लिख लीजिएगा जो एंगल क्यू है क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, ये पूरा रचना है। अब चलिए, अब लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति में जरा बताएं क्या होगा। सबसे पहली बात जो दिया है, जो हमने रचना किया है, रचना क्या किया है, एक समकोण त्रिभुज लिया है। तो आप जानते हो चूंकि हेलो पी क्यू आर जो ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर समकोण है, सो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या लगेगा, इसमें तो लगा सकते हो ना, यस। तो क्या होगा, पी आर का स्क्वायर स्क्वायर टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में। ठीक है, यस। अब जरा देखें, ये हो गया। अब जरा देखें, अब कह रहा है कि जो दिया है, क्या दिया है, ऊपर देख लो, एंड साथ ही साथ गिवन प्रॉपर्टी ए सी का स्क्वायर स्क्वायर टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। रचना देख लो, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। तो क्या लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर। अगर लेटेस्ट कंसाइडर इसे 1 मान लें इसको, और इसे क्या मान लें, 2 मान लें। ठीक है, सिंपल 1 में देखिए और 2 में देखिए। तो 1 और 2 में क्या देख रहे हैं, हेलो, कि पी क्यू का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, और ये दोनों किसके बराबर है, पी आर का स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर। दोनों राइट हैंड साइड क्या है, बराबर, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, बराबर। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर किसका, ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो पी आर किसके बराबर बचा, हेलो सर, ए सी के। बोलो बचा नहीं बचा, यस। अब देख लो, जो बाकी शेष भुजा था वो भी हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। तो मुझे लगता है अब कांग्रेंट हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, नाउ, क्या लिखेंगे, लिखेंगे नाउ किसमें ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बोलो पी क्यू आर में। बोलो फटाफट, तो हेलो, पी क्यू बराबर ए बी या ए बी बराबर पी क्यू। बोलो, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल क्यू बराबर एंगल बी।
नहीं, एंगल तो होगा ही नहीं ना, साइड होगा ना। देखो एक तो लेक्चर बन रहा है और तुम बीचों में गलत गलत ना बोलो तो मारेंगे तुरंत, मारेंगे उड़िया जाओ, समझना मूड खराब हुआ तो अखिया तुम्हारा भड़क गया जब देख रहे दो भुजा बराबर लिए तो भुजा बराबर किए हैं, मूर्खा कहीं क्या हुआ बैठ के। यस जल्दी बोलो, तो पी क्यू बराबर क्या हो गया ए बी, इसके बाद बोलो यस क्यू आर किसके बराबर है बी सी के, और बोलो पी आर बराबर क्या है ए सी या ए सी बराबर पी आर, कोई फर्क नहीं है। यस अब जरा देखो क्या हुआ, साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड क्या हुआ बराबर, तो क्या लिखोगे, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, बोलो बाई साइड 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 रूल। यस अब क्या होगा सर, अगर दो ट्रायंगल आपस में क्या है समरूप है, नो 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 क्या है कॉन्ग्रेंट है सर्वांगसम है, तो उस पोजीशन में क्या होगा सारे पार्ट क्या होंगे बराबर, यानी टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट व्हेन क्या होंगे इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, जब ये आपस में क्या होता है सब के सब बराबर होते हैं, यानी कोण कोण और भुजा भुजा सब चीज ठीक है। तो क्या बचा, हेलो एंगल और एंगल भी क्या होंगे बराबर, यानी क्यू बराबर किसके हो जाएगा सी पी सी टी, इसीलिए नीचे लिखेंगे, इसलिए ऊपर लिख दो क्या मैं, यस लिखेंगे चूंकि एक बार लिख लो, चूंकि ए बी सी कॉन्ग्रेंट था किसके पी क्यू आर के, इसलिए क्या लिखोगे एंगल बी बराबर एंगल क्यू, आपको बता दें एंगल क्यू 90 डिग्री आप जान रहे हो, यस तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, बोलो क्लियर है। यस हैंस क्या लिखेंगे, हैंस ट्रायंगल ए बी सी एक क्या है समकोण त्रिभुज है, या एक समकोण है, समकोण ट्रायंगल है, यही सिद्ध करना था ना। यस हो जाएगा, बोलो आप ऐसे नोट करोगे ठीक है, इजी है। यस मैं मान भर दूं ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, नहीं दिया है, नाम तो बता दो, ए सी बी और यहाँ पे क्या होगा डी ए ठीक है, इसका नाम वही चीज है ए बी सी डी ई एफ 7.2 यस 1.8 सेंटीमीटर 5.4 सेंटीमीटर यस। तो जैसा कि आप जानते हैं अब हम लोग रेडी हो चुके हैं ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे त्रिभुज को लेकर के ठीक है। त्रिभुज में कैसा क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन बीपीटी पर आधारित होगा, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है ठीक है। इसमें क्या दिया है जरा देखें, यहाँ पे दोनों फिगर में एक कंडीशन दिया है डीई समांतर है किसके बीसी के ठीक है, डीई समांतर किसके है बीसी के यस। तो पहले फिगर में आपको लाना है ईसी, दूसरे फिगर में आपको क्या लाना है एडी ठीक है। आप जानते हो ना कि बीपीटी क्या कहता है, अगर जो भी भुजा प्रतिच्छेद कर रहा है अन्य दो भुजाओं को, अगर ठीक उस समांतर मतलब डी समांतर क्या है बीसी है, तो इस पोजीशन में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है एक दूसरे के, याद करो हेलो सर पहला थ्योरम याद करो, क्या लिखोगे लिखोगे चूंकि पहले देख ले पहले वाले में ट्रायंगल ए बी सी में ठीक है, ये पहला सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर दूं। ए बी सी में क्या देख रहा है कि डीई समांतर क्या दिया है सर बीसी दिया है, तो बीपीटी क्या कहता है एडी बटे डीबी, बोलो यस एडी बटे डीबी बराबर क्या होगा ए बटे ईसी होगा यस। ये होता है पहला थ्योरम जिसे कहेंगे बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यस। अब जरा देखें एडी बटे डीबी का मतलब है क्या, मान भरे जो दिया उसे भरे यस 1.5 यहाँ पे 3
ए का मान 1, इसी का मान पता नहीं, बोलो तो क्या होगा, 1.5 कम 1.5 दूना 3, 1/2। यहां देख लो जरा, इसी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, यस यहाँ पे इसी का जो मान है कितना है 2 निकाल दिया हमने। बोलो क्लियर है, बहुत इजी है। अब जरा इसमें देखो, इसमें भी वही है, ट्रायंगल ABC में क्या दिया, वही चीज है, डी समांतर क्या दिया है, फिर से क्या लगाओगे BPT, बोलो यस, AD बटे DB बराबर क्या होगा, AE बटे, बोलो क्लियर है, क्या होगा सर BPT। मान भरो फटाफट, यस AD का मान पता है, नो AD रहने दो, बोलो 7.2, 1.8, बोलो 5.4। जरा देखो, 18 कम 18, 18 तिया 54 होता है क्या, 1/3, 3 का AD में करेंगे तो AD का मान होगा 3AD हो जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा 7.2, 3 इधर लाएंगे तो मुझे लगता है कटेगा, तो अगर एक काटेगा तो क्या मिलेगा 2.4, 24 तिहाई 72 होता है क्या, यस 2.4, यानी AD का मान क्या मिला 2.4, बोलो कर लोगे, यस 2.4। ये रहा कुछ ऐसा क्वेश्चन BPT पे धारे, ठीक है। चले कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़े। कुछ यहाँ E है तो यहाँ क्या है, मैंने आपसे पहले बोला अभी BPT चलेगा, क्या चलेगा, देख रहे हो ना BPT चल रहा है, कितना मजेदार है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताए कि क्या EF समांतर QR है, EF समांतर QR है। कुछ पोजीशन दिया है, मान करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला मान दिया है, पहला मान क्या दिया है, PE का मान कितना दिया है 3.9 सेमी, बोलो तो EQ बराबर कितना दिया है 3 सेमी, और बोलो 3.6 सेमी, 2 ऐसे दिया ना, यस मैं पूरा बोला। चलिए ये जरा देख रहे हैं, एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रायंगल दिया PQR, ठीक, इसमें E और F, जो E और F है इनको मिलाया जा रहा है, तो जो EF है आपको बताना क्या EF QR के समांतर होंगे, यस। तो EF QR के समांतर तब होगा जब इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर, यस। तो मान लीजिए आपके सामने कंडीशन दिया हुआ है, जैसे पहला कंडीशन दिया है PE का मान दिया है, EQ का मान दिया है, PF का मान दिया है, FR का मान दिया है, तो कुछ मान दिए रहेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा अगर इन मानों को लेकर के हम अनुपात लगाते हैं, हम क्या लगाएंगे BPT, क्या लगाएंगे, यानी संगत भुजाओं का अनुपात, जहां से बट रहा है, तो EF के उधर PE बटे EQ, PF बटे FR, चेक करो तो क्या लिखोगे, PE बटे EQ बराबर PF बटे, जरा देखो मान भरो तो 3.9, बोलो 3, यहां बोलो 3.6, 2.4, काटो काटो, 3 एक कम 13 तिया 1.3 मिलेगा, यस। यहां देखो कितना मिलेगा, यस बोलो फटाफट, यस 12 दूना 12 तिया, यस यहाँ पे 0.3, 0.2, मुझे लगता है कि सीधे सीधे 2 से ही कटेगा, ठीक है। तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 3/2 1.5 मिला, यस। क्या ये बराबर है, नो। अगर बराबर नहीं है, अनुपात बराबर नहीं है तो समांतर नहीं होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, इस दिए गए मानों के हिसाब से ये तो समांतर इसके नहीं है। अब इसके बाद जो मान दिया उस पर आप चेक कर लो, क्या चेक कर लोगे, यस चेक करो। चलिए आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, कुछ ऐसा जो आपकी स्क्रीन पर दिया, ठीक है। इसमें जरा देखें, अगर आप जाओगे तो एनसीईआरटी बुक में, छोटे वाले बुक में कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 6.2 के अंतर्गत, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में मिल जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है।
सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया लिख लो, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, यस, क्या दिया बोलो, यस, डीई समांतर किसके है, एसी के, यानी जो डीई समांतर किसके है, एसी के, यस। और क्या दिया, क्या दिया, डीएफ समांतर एई, डीएफ समांतर एई, ठीक। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, यस बोलिए, डीएफ, यस, बीएफ एई एफ ई, यस, बीई बटे ईसी, ये दोनों बराबर, यही ना, ये सिद्ध करना है, यस। चलिए यहां लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, चलिए एकदम आसान है। क्या आप बीपीटी का इनवर्स जानते हो, उल्टा, सेकंड थ्योरम याद करो, अगर समांतर है तो क्या होगा, यस, अनुपात बराबर होगा। तो यहां समांतर दिया तो अनुपात क्या लेना, बराबर। हम पकड़ेंगे बी एफ एफ ई, बी एफ एफ ई, जरा देखो बी एफ है क्या, तो बी से लेकर के अब तक की दूरी, यस, एफ ई क्या है, एफ से लेकर के ई तक की दूरी, मतलब ये हुआ कि एफ से लेकर ई तक टोटल दूरी क्या है, बी से लेकर के ई तक, तो यहां तक आप जा सकते हो, बोलो यस, यहां तक आप जा सकते हो इस ट्रायंगल में, तो क्या होगा, बी ए ई में, ऐसा बोल सकते हो ना, यस, बी एफ और एफ ई तब आएगा जब हम इस बड़े ट्रायंगल में आएंगे बी ए ई में, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, यस, ए बी ई में ही लिखना, ए बी ई में। जरा बताएं क्या हो रहा है सर, हेलो, क्या हो रहा है, ये समांतर इसके दिया है क्या, यस, डीएफ समांतर किसके दिया है, ए के, तो लिख लो डीएफ समांतर है किसके, ए के, क्या है, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। तो समांतर तो क्या होगा, इसलिए बीपीटी का उल्टा, ठीक है, क्या होगा जरा बताओ, एडी बटे बी डी, एडी बटे डी बी, और क्या होगा, यस, बी एफ बटे एफ ई, या ऐसे लो बी डी बटे ए डी, बी एफ बटे एफ ई, क्या लिखेंगे, बी डी बटे, बोलो, ए डी बराबर होगा बी एफ बटे एफ ई, मतलब जो लाना है जैसे लाना वैसे करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा आसान होगा, यहाँ लिखेंगे बीपीटी, क्या लिखेंगे, बीपीटी का विलोम, ठीक है। बोलो क्लियर हो रहा है सबको, यस, सबको क्लियर हो रहा है, ये हो जाएगा आपका कुछ पहला, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब देखो बी एफ एफ ई मिला, अब ये बीई और ईसी है क्या, जरा देखो, बीई का मतलब क्या है, देखो बी से लेकर के ई तक दूरी, और ईसी का मतलब ई से लेकर के सी तक दूरी। अब मतलब क्या हुआ, बड़े त्रिभुज में, किस में जाएंगे, बड़े त्रिभुज में, तो लिखेंगे पूरा ए बी सी में, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में। बोलो क्या दिया, एक और समांतर दिया है, डीई समांतर किसके दिया है, एसी के, फिर से वही चीज, अगर डीई समांतर एसी है तो यह डीई इस पूरे बड़े त्रिभुज को किस में तोड़ रहा है, बीडी और एडी में, बी से लेकर के ई तक और ई से लेकर के सी तक, यस। तो क्या लिखेंगे, बीडी बटे एडी बराबर हो जाएगा, यस, बीई बटे ईसी, बोलो क्लियर है। यहां भी लिखेंगे बीपीटी का इनवर्स, क्या लिखेंगे, बीपीटी का विलोम, ठीक है, यस। ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब जरा देखो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिखेंगे, समीकरण एक और किससे, जरा बोलो तो, बीडी बटे डी, बीडी बटे डी कैंसिल, क्या मिला, बी एफ बटे एफ ई और बीई बटे ईसी, यानी बी एफ बटे एफ ई बराबर हो जाएगा बीई बटे ईसी, बोलो क्लियर है, यस। यही आपको लाना था, लिखेंगे प्रूव्ड, क्या लिखेंगे,